हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। ये बीमारी किससे संबंधित है? ब्लड से संबंधित है। यानी जो ब्लड ग्रुप होते हैं उससे संबंधित बीमारी है। अब ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो इसके पीछे वाले वीडियो में हम ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर एकदम अच्छे से बताए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, उसे स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस स्टार्ट करने से पहले आपको हम थोड़ा बहुत आरएच के बारे में बता देते हैं। आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच एंटीजन। यानी आरएच एंटीजन की खोज किसने की? वीनर ने किया। ठीक है, साथ में लाइन स्टीनर भी थे, लेकिन मोस्टली नाम वीनर का आता है। ठीक है, तो वीनर ने आरएच एंटीजन की खोज की। जो ए बी एंटीजन होते हैं उसके अलावा एक प्रकार का एंटीजन आरएच एंटीजन की खोज की। ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज किसमें हुई थी? रिसस मंकी नामक बंदर में हुआ था। उसी के नाम के आधार पे इसका नाम आरएच रख दिया गया। जिस व्यक्ति में, यानी जिस व्यक्ति के ब्लड में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कि यह व्यक्ति आरएच पॉजिटिव है। यानी इसका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। यानी ए पॉजिटिव का मतलब क्या है? उसके बॉडी में आरएच ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी आरएच एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं? आरएच पॉजिटिव। यदि एब्सेंट है तो उसे हम कहेंगे क्या? कि इसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके में आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और एक बात और, जो आरएच एंटीजन होता है उसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती पहले से बॉडी में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो हमारे बॉडी में आरएच के खिलाफ यानी आरएच एंटीजन है। जैसे लैंडी स्टीनर ने कहा था कि जैसे कोई एंटीजन है उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी होती है। यानी एंटीजन, जैसे हम लोग का एंटीजन ए है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्या होती है? बी होती है। वैसे ही जैसे एंटीजन बी है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्या होती है? ए होती है। लेकिन ये जो आरएच फैक्टर है, ये स्टीनर का जो लॉ है उसको थोड़ा गलत साबित करता है, क्योंकि आरएच जो एंटीजन है इसकी बॉडी में पहले से कोई जनरेट एंटीबॉडी नहीं होती है, ये बाद में जनरेट होती है। हाँ, एंटीबॉडी होती है इसकी भी, लेकिन बॉडी में जनरेट नहीं होती, ये बाद में इसकी एंटीबॉडी जनरेट होती है। किसकी? आरएच एंटीजन की। ठीक है, कब जनरेट होती है? जैसे मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, हम किसी व्यक्ति को जो ए नेगेटिव है उसको ब्लड दे दें तो उसमें क्या होगा? उसका एंटीजन उसके में, आरएच का एंटीजन उसके बॉडी में तुरंत एंटीबॉडी बना देगा। उसकी बॉडी उस आरएच के खिलाफ क्या बना देगी? एंटीबॉडी बना देगी। ठीक है, तो आरएच की एंटीबॉडी बाद में बनती है, पहले से वो बन के तैयार नहीं रहती है। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये बीमारी है, यानी आरएच से ही संबंधित एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी है। तो चलिए देखते हैं क्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। देखिए, इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। फिटैलिस मतलब फीटस, यानी फीटस से संबंधित है ये बीमारी, जिसे हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस का दूसरा नाम होता है हेमोलिटिक डिजीज न्यूबॉर्न बेबी। हेमोलिटिक डिजीज न्यूबॉर्न बेबी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब देखिए ये होती क्या है बीमारी? इट इज अ डिजीज, यानी है एक बीमारी है दैट अकर्स इन चिल्ड्रेन, जो किसको होती है? चिल्ड्रेन को होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के समय किसको होती है? चिल्ड्रेन को होती है, बच्चे को होती है, जो फीटस में पल रहा होता है उसको होता है। ठीक है, इफ इसका कंडीशन क्या होता है? यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस
क्यों होता है, इसका काज क्या है, रीजन क्या है? तो इसका रीजन है इफ यदि मदर ब्लड ग्रुप इज निगेटिव, यानी जो माता है उस माता का ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव है, एंड बेबी ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव, और बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, तभी ये बीमारी होगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस। यानी जब मदर निगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में ये बीमारी होगी। अब बेबी पॉजिटिव क्यों हो रहा है, उस कंडीशन में फादर पॉजिटिव होगा, यानी जब फादर पॉजिटिव है और मदर निगेटिव है तो इसमें मोस्ट चांस रहता है कि बेबी पॉजिटिव होगा। निगेटिव भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होगा तब की बात कर रहे हैं। यदि निगेटिव होता है तब कोई बात नहीं, यदि बेबी निगेटिव होता है तब कोई बात नहीं, लेकिन जब बेबी RH पॉजिटिव हो जाता है तब ये बीमारी होगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। देखिए होता क्या है, जब मान लीजिए इंटरकोर्स के समय, यानी जब मदर और फादर का इंटरकोर्स होता है, मदर क्या है, निगेटिव, इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, मदर क्या करती है, प्रेगनेंसी कंसीव करती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से जब इनके बीच संबंध बनने के बाद से मदर क्या की, प्रेगनेंसी कंसीव की, और उस प्रेगनेंसी में जो बेबी, जो फीटस है वो पॉजिटिव हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले जब प्रेगनेंसी होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है, देखिए मदर जो होती है वो निगेटिव है, यानी मान लेते हैं हम मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी निगेटिव है, यानी मदर में RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। बी नेगेटिव का मतलब कि मदर में जो RH एंटीजन है, ये RH एंटीजन क्या है, नहीं प्रेजेंट है। यदि प्रेजेंट होता तो ये पॉजिटिव होता, ठीक है। तो मदर में RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो बेबी जन्म लेगा, यानी बेबी इसमें पल रहा है, इस बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, यानी A पॉजिटिव का मतलब कि इसके ब्लड ग्रुप में RH प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी ना बेबी को कोई दिक्कत होगा ना मदर को कोई दिक्कत होगा, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मदर डिलीवरी भी कंसीव कर लेगी एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी, देखिए जब डिलीवरी होता है तो डिलीवरी के समय बहुत सारे टिश्यू डैमेज होते हैं, प्लेसेंटा कटता है, टिश्यू डैमेज होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि यदि डैमेज होने की वजह से, टिश्यू डैमेज होने की वजह से, यानी टिश्यू तो डैमेज होते ही है, तो जब टिश्यू डैमेज होते हैं, प्लेसेंटा कटता है, तो उस समय कुछ बेबी का ब्लड मदर के ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड अलग अलग होता है, मिक्स नहीं होता है, ठीक है। किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, यानी प्लेसेंटा से मदर का ब्लड आगे होता है, अलग होता है, और बेबी का ब्लड अलग होता है। इसी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को जो भी मिलना होता है, न्यूट्रिशन सब मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मदर का ब्लड अब बेबी के ब्लड में इंटर करे और बेबी का ब्लड मदर के ब्लड में इंटर करे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यानी बेबी का जो ब्लड है वो अलग है, मदर का जो ब्लड है वो अलग है, ठीक है। तो क्या होता है, जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने के समय क्या होता है कि इस बेबी का ब्लड ग्रुप मदर के ब्लड में चला जाता है, कुछ बूंदे मदर के ब्लड में चली जाती हैं, तब क्या होता है, यानी जब बेबी का ब्लड मदर के ब्लड में गया तब क्या होगा, तब यही होता है कि जो बेबी का ब्लड है यानी पॉजिटिव, यानी उसके में RH प्रेजेंट है, यानी बाहर से कोई एंटीजन जा रहा है किसके, मदर में, इसमें कोई RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और हमारी बॉडी में जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो हमारी बॉडी तुरंत उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। आपको पहले बता चुके हैं कि जब बाहर से हमारे बॉडी में कोई चीज इंटर करता है, कोई फॉरेन बॉडी इंटर करता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में तुरंत एंटीबॉडी बनाती है। तो ये RH जो बेबी का इसके में इंटर कर रहा है, यानी बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, A पॉजिटिव है, यानी ये जब मदर के ब्लड में इंटर कर रहा है तो ये क्या करेगा, तुरंत मदर की जो मदर की बॉडी में जो ब्लड है उसके वो क्या करेगा, तुरंत इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा,
देखिए अब ये तो एक कंसेप्ट ये भी बनेगा कि इसमें बी है और बी में एंटीबॉडी क्या होती है, ए होती है, और इसका ब्लड ग्रुप ए है और ए में एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है। तो ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत किससे है, आरएच एंटीजन से जो पॉजिटिव है। अब जैसे इसके बॉडी में बाहर से जाएगा, किसके बॉडी में, मदर के, तो इस मदर की बॉडी जो है इस आरएच के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। यानी आरएच जब एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस होगी तो वो एंटीबॉडी इस मदर में जो एंटीजन गया है आरएच एंटीजन, इसके एंटीजन को खत्म कर देगा, ठीक है, समझे। जैसे हमने कहा कि ये मान लीजिए मदर की ब्लड वेसल्स है, ठीक है। यानी इसमें क्या इंटर किया है, मदर का ब्लड पहले से क्या था, बी निगेटिव था, इसमें कोई आरएच प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जब इसके में बेबी का ब्लड ए पॉजिटिव आया, तो ए पॉजिटिव का मतलब इसके ब्लड में आरएच एंटीजन आया। तो जब आरएच एंटीजन आया तो इस आरएच एंटीजन के अगेंस्ट मदर की जो बॉडी है वो क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। कौन सा, आरएच एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, आरएच एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है, आरएच एंटीबॉडी बनाएगी। अब ये आरएच एंटीबॉडी इस आरएच एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। लेकिन ठीक है, नष्ट कर दिया, लेकिन जो एंटीबॉडी बनी है इस मदर के ब्लड में, जो एंटीबॉडी बनी है आरएच के अगेंस्ट, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो तो है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और दो में से एक व्यक्ति मर गया, तो एक व्यक्ति तो बचा ना, तो उसका क्या होगा, अब ये होता कि नहीं दोनों लड़ते और दोनों मर जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे लड़ते समय एक की मृत्यु होगी, यानी एंटीजन तो मर गया, एंटीबॉडी बच गया इसके ब्लड में। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, मदर को कोई नुकसान नहीं है इससे। यानी अब इसके बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी क्या है, आरएच है। यानी आरएच एंटीबॉडी क्या करेगा, मदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। देखिए आरएच एंटीजन के अगेंस्ट आरएच एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है। यानी आरएच एंटीबॉडी बना, मदर को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसको है, तो नुकसान होता है बच्चे को। ये पहले प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, पहले प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होता, सब कुछ एकदम सिंपल आसान से हो जाता है। एक बात और ध्यान दे दीजिए, जो मतलब एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होते हैं। यानी यहाँ पे ये एंटीबॉडी हम बोले थे कि इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, देखिए नोट में देखिए, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। यानी जो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी हम आपको बताए हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर ही नहीं सकते हैं। यानी मदर से बेबी में नहीं जा सकते और नहीं बेबी से मदर में जा सकते हैं। सिर्फ प्लेसेंटा क्रॉस करेगा तो कौन करेगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा। यानी एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देगा। ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये जो एंटी आरएच का क्वालिटी है, गुण है, यही दिक्कत करता है। दिक्कत क्या करेगा, जब मदर सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करेगी तो उस समय क्या होगा कि मदर के, यदि बेबी पॉजिटिव हुआ तब, मदर तो पहले से निगेटिव है, जब सेकेंड प्रेगनेंसी में बेबी यदि फिर से पॉजिटिव होता है तब ये दिक्कत आएगी। यदि निगेटिव हुआ बेबी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यदि पॉजिटिव हुआ तब दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी कि इसके बॉडी में आरएच एंटीजन है, यानी पॉजिटिव का मतलब उसके बॉडी में आरएच एंटीजन है। तो जब ये आरएच एंटीजन है बेबी में, तो जब इसके बॉडी में आरएच एंटीजन है और मदर के बॉडी में आरएच एंटीबॉडी है, बेबी में आरएच एंटीजन है, मदर में आरएच एंटीबॉडी है, और हमने अभी बताया कि जो आरएच एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। यानी ये आरएच एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए किसमें एंटर कर जाएगी, बेबी के ब्लड में एंटर कर जाएगी। यानी आरएच एंटीबॉडी किसमें गई, बेबी के ब्लड में गई।
कहीं चलिए ठीक है, चली गई, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। अच्छा नहीं हुआ, ये सबसे बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ कि अब ये जो आरएच एंटीबॉडीज आएगी, आरएच एंटीजन को पकड़ पकड़ के मारने लगेगी। यानी आरएच एंटीजन को आरएच एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करने लगेगी, मारने लगेगी। यानी जो भी आरबीसी हैं, आरबीसी पे ही एंटीजन होते हैं, ठीक है। इस आरबीसी के सेल को पकड़ पकड़ के क्या करेगी, क्लम्पिंग कराना स्टार्ट करेगी, एग्लूटिनेशन कराना स्टार्ट करेगी, ठीक है। यानी वो क्लम्प हो जाएंगे, गुच्छे गुच्छे होने लगेंगे। यानी वहां से हो सकता है वहां से आरबीसी ब्रेक होने लगेगी उसमें। और जब आरबीसी ब्रेक होने लगेगी तो हमको कई सारी समस्याएं होगी। आरबीसी ब्रेक होती है कब, जब आरएच एंटीजन इसके बॉडी में इंटर करता है। इसीलिए इसका हम हीमोलिटिक डिजीज न्यूबॉर्न कहते हैं। हीमोलिटिक, हीम मीन्स आयरन, सॉरी आरबीसी, और लिटिक मीन्स टूटना, यानी आरबीसी का टूटना। इसके आधार पर इसका दूसरा नाम है हीमोलिटिक डिजीज न्यूबॉर्न। तो ये जब आरबीसी टूटने लगेगी, तो आपको पता है कि जब आरबीसी टूटती है तो वो बिलिरुबिन का निर्माण करता है। तो जब हमारे बॉडी में, मतलब बेबी की बॉडी में बिलिरुबिन ज्यादा बनने लगेगा तो वो क्या काज करेगा, ज्वाइंटिस काज करेगा। तो जब बॉडी में इसके बिलिरुबिन बन रहा है तो बिलिरुबिन ज्वाइंटिस काज करेगा। इसके साथ आरबीसी टूट रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जब आरबीसी की संख्या घटेगी वो क्या काज करेगा, एनीमिया भी काज करेगा। और जब ये दोनों सीवियर हो जाएंगे, ज्वाइंटिस एनीमिया सीवियर हो जाएंगे, तो इसके साथ तीसरा कंडीशन क्या होगा, ये जो इसमें बेबी पल रहा है इसका डेथ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है आरएच एंटीजन का खतरा, ठीक है। समझ में आया। ट्रीटमेंट इसका क्या है, उपाय क्या है। ट्रीटमेंट है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लीजिए, यानी ब्लड का मतलब बदलाव करा लीजिए, ठीक है। या दूसरा, जैसे ही मतलब डिलीवरी हुई बच्चे की, उससे 24 घंटे के अंदर में एक आरएच एंटीबॉडीज का इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को मदर को दे दीजिए 24 घंटे के अंदर में। उसका नाम क्या है, उस एंटीजन का, एंटीबॉडी का, रोगम। नाम क्या है, रोगम, RHOGAM, रोगम। इसका इंजेक्शन दे दीजिए जब डिलीवरी हुई उससे 24 घंटे के अंदर में। इसको देने से क्या होगा, ये एंटीबॉडीज है। जब एंटीबॉडीज हम देंगे तो ये जो मदर के ब्लड में आरएच एंटीजन आया है, तो ये आरएच एंटीजन के खिलाफ जब तक हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करेगी, तब तक यह रोगम जो है इस आरएच एंटीजन को खत्म कर देगा। तो जब आरएच एंटीजन को खत्म कर देगा तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए आरएच एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाता है, वो 24 घंटे के अंदर में। उससे लेट होता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। अब ऐसा भी नहीं कि हमारी बॉडी में तुरंत आरएच एंटीजन गया हमारी बॉडी तुरंत उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है उसको भी एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। तो समझ में आया। आपको फिर से एकदम अच्छे से रिवाइज करा देते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है, फीटस से संबंधित एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जब फादर और मदर, यानी फादर पॉजिटिव है, मदर निगेटिव है, और इंटरकोर्स के दौरान जब मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से जो फीटस में बेबी है, वो बेबी का ब्लड ग्रुप यदि पॉजिटिव हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिलीवरी हो जाएगी, कोई बात नहीं, डिलीवरी होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बेबी भी स्वस्थ है, मदर भी स्वस्थ है। लेकिन जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के समय बहुत सारे टिश्यू डैमेज होते हैं। डैमेज होने की वजह से, टिश्यू डैमेज होने की वजह से बेबी का कुछ ब्लड मदर के ब्लड में चला जाता है। मदर के ब्लड में जाने की वजह से बेबी के ब्लड में आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, मदर में नहीं प्रेजेंट है। तो जैसे मदर में आरएच एंटीजन जाएगा, मदर की बॉडी आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगी, एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनाएगी और उस आरएच एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। आरएच एंटीजन तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन मदर के बॉडी में आरएच एंटीजन प्रेजेंट हो जाता है, और आरएच एंटीजन का लाइफ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आरएच एंटीजन मदर के बॉडी में अब अपना घर बना लेता है। जब सेकेंड प्रेगनेंसी का समय आता है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी के समय यदि
बेबी फिर से पॉजिटिव हुआ, उस समय जो बेबी के पॉजिटिव का मतलब बेबी के ब्लड में क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो जब बेबी के ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट है तो मदर के बॉडी में क्या है, RH एंटीबॉडी है। तो RH एंटीबॉडी का एक गुण होता है कि वो RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। तो मदर के बॉडी में जो RH एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के ब्लड में इंटर कर जाएगी और बेबी के ब्लड में जो RBC पे RH एंटीजन लगा है उस RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगी, यानी RBC को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगी। और जब RBC डिस्ट्रॉय होगा तो वो क्या काज करेगा, जॉइंटिस काज करेगा, एनीमिया काज करेगा और इसके साथ साथ हो सकता है कि व्यक्ति मतलब जो बेबी है वो मर भी जाए। जॉइंटिस काज करेगा, क्यों जॉइंटिस होगा, क्योंकि जब आरबीसी टूटता है तो आरबीसी के टूटने से बिलिरुबिन का निर्माण होता है और जब बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा तो बेबी में जॉइंटिस होगा ही, ठीक है, क्योंकि बिलिरुबिन ही काज होता है जॉइंटिस का। दूसरा एनीमिया, एनीमिया क्यों होगा कि जब आरबीसी टूटेगा तो आरबीसी टूटने की वजह से आरबीसी की संख्या में कमी आएगी और आरबीसी की संख्या कमी क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। आपको एकदम अच्छे से हम बता चुके हैं ये, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यदि आप शादी करने वाले हैं, क्या शादी करने वाले हो चाहे ना हो, कभी तो शादी होगी ना, तो शादी करने से मतलब शादी करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ लड़की से पूछिए चाहे मत पूछिए, चाहे लड़की वाले भी कुछ लड़के से पूछे चाहे ना पूछे, एक बात जरूर पूछिए आप लोग, ब्लड ग्रुप, कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि यदि आपने ब्लड ग्रुप नहीं पूछा तो यदि मदर मतलब जो मदर है वो RH निगेटिव यानी उसके बॉडी में निगेटिव मतलब RH प्रेजेंट नहीं है और जो फादर है उसके बॉडी में RH प्रेजेंट है, तो एक प्रेगनेंसी तो होगा मतलब एक बेबी हो जाएगा लेकिन दूसरे में दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप पूछिए। और ये कंडीशन कब होगी, जब मदर निगेटिव होगी, यानी मदर निगेटिव होगी और फादर पॉजिटिव होगा, सिर्फ इसी कंडीशन में होगा। यदि मदर निगेटिव है फादर भी निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, और मदर पॉजिटिव है फादर निगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस मदर निगेटिव और फादर पॉजिटिव होगा तभी इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आएगी। तो शादी करने से पहले क्या करिए, ब्लड ग्रुप पूछिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ था हम सब कुछ आपको एकदम आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है। यदि हाँ आपको अभी भी लग रहा होगा कि नहीं अभी हम नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिएगा, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और यदि आपकी जिससे शादी होने वाली है उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देख के सतर्क हो जाए, आप भी सतर्क हो जाएं, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन सुबह मंगलमय हो। धन्यवाद।